लखनऊ से यहाँ आया हूँ तो संदेश खुल्लम खुल्ला है कि ये योगी तुझे टक्कर देने के लिए समाजवादी योद्धा मैदान में कूद चुका है। ये संदेश करैल क्षेत्रवासियों से मैं निवेदन करूंगा कि 97% भैया की तरफ वोट जाएगा और 3% इन गधाए लोगों की तरफ वोट जाएगा। यही 3% पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी तिरही करेंगे। इतना जनता ने मन बना लिया है। बुद्धि तो है नहीं, गांजा पीते रहते हो। अरे मूर्ख, कहने और करने में अंतर आता है। तेरे में हिम्मत हो तो ठंडा ला के दिखा दे, लिखा के दिखा देना तो मान जाएंगे। कहे से बतासा नहीं फूटत है। अब जनता तुमको दिखाएगी ठंडा। 2022 में जा रहे हैं ना तुम्हारे आदमी लोग, टिकट मांगे, वोट मांगे। जनता ही पूछ रही कि तुमने क्या काम किया है भैया। हमारे बच्चन का नौकरी दिलाओ। हमारी बहन को कोरोना में मर गई, क्या उसकी लाश के लिए कोई गाड़ी आई थी उठाने के लिए? ऑक्सीजन दिया था तुमने? नौजवान आज अपनी नौकरी को तरस रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही। ए भाई, ये जो अमित शाह है ना, शकल देखो भुने हुए आलू जैसी रहती है। बॉयल करके आलू ऐसे छील दोगे तो अमित शाह की पूरी शकल उसके आलू से मिलेगी। इसी झूठे ने बोला था कि जो प्रधानमंत्री बोले थे वो जुमला है। तेरे बाप का देश है, तेरे बाप का संविधान। औकात में रह के काम कर। अगर संविधान को छेड़ा और हम देश के मूल निवासियों को, जीवन को मारने की कोशिश करी तो तेरे लिए वो जनता तैयार है। अब मरने के लिए जनता चिंता नहीं करती है। काम किया, नोटबंदी की। नोटबंदी में कितने लोग मर गए? तू ही ने बोला था रे नरेंद्र मोदी कि अगर मेरा काम ठीक नहीं होता है तो सड़क पे बुला लेना, जो सजा दोगे तो हम लोग तैयार हैं। तो मैं बताता हूँ सूर्यवंशी क्षत्रिय सुरेश ठाकुर योद्धा, ए नरेंद्र मोदी, तूने काम ठीक नहीं किया है। तेरी वजह से लाखों लोग मर गए हैं, ऑक्सीजन नहीं मिली है। आजा सड़क पे, तेरे लिए जूता रखा हुआ है भीगा हुआ। तुझे यही सजा देंगे। तूने परिवार के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। चुनावी रण चल रहा है। हम मौजूद हैं करहल विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए आज योद्धा सुरेश ठाकुर योद्धा मौजूद हैं और हम उनसे जानेंगे जो करहल विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि हॉट सीट हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ के प्रत्याशी हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को प्रत्याशी बनाया है। अब इनसे जानते हैं। जी स्वागत है सर आपका चैनल में हमारे। जी सर, आज आप करहल क्षेत्र में चुनावी प्रचार के लिए आए हैं। जी, इस संबंध में क्या कहना चाहिए? देखिए, करहल क्षेत्र में चुनावी प्रचार में आए हैं और माननीय अखिलेश जी का जो प्यार है वो यहाँ की जनता को देने के लिए आया। अच्छा, लखनऊ से आप यहाँ आए हैं जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? लखनऊ से यहाँ आया हूँ तो संदेश खुल्लम खुल्ला है कि ये योगी तुझे टक्कर देने के लिए समाजवादी योद्धा मैदान में कूद चुका है। ये संदेश देने आया। अच्छा, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री को प्रत्याशी बनाया है। केंद्रीय मंत्री को प्रत्याशी इसलिए बनाया है क्योंकि शर्म से नाक ना कट जाए, क्योंकि इनके सामने हमारे ही परिवार की अर्पणा जी को इन्होंने उतारने का प्रयास किया था। तो अब ये अगर ऐसी गलती करते तो भारतीय जनता पार्टी को चकनाचूर कर देते। अगर अर्पणा जी को लड़ाते तो ये भारतीय जनता पार्टी को औकात याद दिला देते कि परिवार में फूटन डाल करके तुम क्या दिखाना चाहते हो। देश को तो बर्बाद कर दिया, परिवार के लोगों को भी बर्बाद करना चाहता है। ए योगी मोदी, तो हर समय आ गया है, चिंता न कर। 2022 के बाद रउआ तोहरे लोगन का बैलन की तरह दौड़ ही जाइए जनता। अच्छा, तो ये हुआ कि इन लोगों को सबसे ज्यादा
क्योंकि अब ये किसी को तोड़ तो सकते नहीं थे, तो मुस्लिम समाज को इन्होंने टारगेट किया, क्योंकि मुस्लिम समाज अपने एज ए ग्रंथ को मानता है, कुरान को। तो ये ने इनके अंदर हम इनके धर्म का तो कोई इन्वॉल्व है नहीं, तो इसलिए सारे SC ST OBC के लोगों को कह दिया है कि तुम हिंदू हो और जहाँ पर जरूरत पड़ती है, न्यायालय हो, थाना हो, ऑफिस हो, वहाँ पे इनके जो अगुवाकारी है ना, जो संविधान का विरोध करने वाले, वो जाकर के बैठे रहते हैं जी। अच्छा, जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था, जून जुलाई में भी हम शिमला बना देते हैं, इस पर आप क्या? इसका अर्थ कैसे, इसका क्या मतलब है? जून जुलाई में शिमला मतलब कि आदमी को ठंडा, मतलब कि गुंडागर्दी, दादागिरी दिखाना, हम ठंडा कर देंगे हैं? जून जुलाई को हम ठंडा कर देंगे, वो तो आप ही बता। हाँ, जून जुलाई में भी हम ठंडा ला देते हैं। बुद्धि तो है नहीं, गांजा पीते रहते हो। अरे मूर्ख, कहने और करने में अंतर आता है। तेरे में हिम्मत हो तो ठंडा ला के दिखा दे, लिखा के दिखा देना तो मान जाएंगे। कहे से बतासा नहीं फूटत है। अब जनता तुमको दिखाएगी ठंडा। 2022 में जा रहे हैं ना तुम्हारे आदमी लोग, टिकट मांगे, वोट मांगे, जनता ही पूछ रही कि तुमने क्या काम किया है भैया? हमारे बच्चन का नौकरी दिलाओ, हमारी बहन को कोरोना में मर गई, क्या उसकी लाश के लिए कोई गाड़ी आई थी उठाने के लिए? ऑक्सीजन दिया था तुमने? नौजवान आज अपनी नौकरी को तरस रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही, उनकी जो है डेट निकल जा रही है नौकरी करने की, सरकारी नौकरियों में उनकी डेट निकल जा रही है, तो तुम क्या फायदा के मुख्यमंत्री बने बैठे हो? जनता पढ़ी लिखी है बाबा, तोरी तरह गौमूत्र और गोबर नहीं खाती है। तो आप कह रहे पढ़ी लिखी है, तो स्कूल तो 2 साल से ठप्पी पड़े हुए हैं। हाँ, तो 2 साल पहले के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो एकदम जाहिल थोड़ी नहीं ना। वो SC ST OBC मुस्लिम बौद्ध सिख सब हो गए एकदम तैयार। अब तुमको शिकायत किया जाएगा तीली में लगा करके, भाजपा और RSS के लोग का कान खोल के सुन ले हो जी। अच्छा, वहीं पश्चिम में 10 तारीख को वोट हाँ, पड़ेंगे, पश्चिम में 10 तारीख को और पड़ेंगे। अमित शाह जी का कहना है जो काले कानून बताए थे किसानों ने, वो तो वापस ले लिए हैं, और जयंत चौधरी को भी कह रहे हैं हमारे पाले में आ जा। इस पर क्या कहेंगे आप? ए भाई, ये जो अमित शाह है ना, शकल देखो भुने हुए आलू जैसी रहती है। बॉयल करके आलू ऐसे छील दोगे तो अमित शाह की पूरी शकल उसके आलू से मिलेगी। इसी झूठे ने बोला था कि जो प्रधानमंत्री बोले थे वो जुमला है। तेरे बाप का देश है, तेरे बाप का संविधान है, औकात में रह के काम कर। अगर संविधान को छेड़ा और हम देश के मूल निवासियों को, जीवन को मारने की कोशिश करी, तो तेरे लिए वो जनता तैयार है। अब मरने के लिए जनता चिंता नहीं करती है। जो बच्चे फौज में जा रहे थे लड़ने के लिए ना, उसकी तुमने डेट खराब करा दिया। वो बच्चे अब तुम लोगों से लड़ने के लिए तैयार हैं। और SC ST OBC मुस्लिम समाज के नौजवानों, इस देश के संविधान को बचा लो। चाहे वो फोर्स में हो, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो। इन लालच में मत पड़ो। ये लालची लोग तुमको लालच दे दे करके तुम्हारे संविधान को कुचल करके तुम्हारा हक मार रहे हैं। तुम्हारा हक के साथ साथ तुम्हारा आरक्षण खत्म कर दे रहे हैं। क्या पढ़ाओगे? अभी अपने बच्चों को पढ़ा करके आरक्षण तो तुम्हारा ये खत्म कर दिया, सब बेचे दे रहे हैं। ठीक है, आज तुम बेचे दे रहे हो, मगर लेके कहीं नहीं जाओगे। 2024 में तुम लोगन का वो सजा देगी जनता कि आखिरी में तुम्हें संविधान की शरण में आना पड़ेगा और देश की जनता से माफी मांगना पड़ेगा कि हमने जो 7 साल काम किया, नोटबंदी की, नोटबंदी में कितने लोग मर गए। तू ही ने बोला था रे नरेंद्र मोदी कि अगर मेरा काम ठीक नहीं होता है तो सड़क पे बुला लेना, जो सजा दोगे तो हम लोग तैयार हैं। तो मैं बताता हूँ सूर्यवंशी क्षत्रिय सुरेश ठाकुर योद्धा, ए नरेंद्र मोदी, तूने काम ठीक नहीं किया है। तेरी वजह से लाखों लोग मर गए हैं, ऑक्सीजन नहीं मिली है। आजा सड़क पे, तेरे लिए जूता रखा हुआ है भीगा हुआ।
तुझे यही सजा देंगे, तूने परिवार के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए हंसी खेल है शासन प्रशासन कराना, हाँ? इसलिए जनता सबको छोड़ेगी नहीं। आ रही है जनता 2022 और 2024 में। धन्यवाद। तो करल क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देंगे? करल क्षेत्रवासियों से मैं निवेदन करूंगा कि 97% भैया की तरफ वोट जाएगा और 3% इन गधाहे लोगों की तरफ वोट जाएगा। यही 3% पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी तिरही करेंगे, इतना जनता ने मन बना लिया है। देखिए, ये थे योद्धा जी और बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन राजा फारूकी के साथ साइमुल हसन की रिपोर्ट करल से।